बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 31, 32, संत मती का अध्याय 10 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 3 का 9 से 12 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31। याकूब का पलायन। याकूब को मालूम हुआ कि लबान के पुत्र कहते हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ ले लिया है और हमारे पिता के धन से ही उसने यह सारी संपत्ति पाई है। याकूब को लबान के रुख से मालूम पड़ा कि अब हम दोनों का संबंध पहले जैसा नहीं है। प्रभु ने याकूब से कहा, तुम अपने पुरखों के देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए याकूब ने राहेल और लेआ को खेत में जहां उसके झुंड थे बुलवाया और उनसे कहा, मुझे तुम्हारे पिता के रुख से मालूम पड़ता है कि अब हम दोनों के संबंध पहले की तरह नहीं है, परंतु मेरे पिता का ईश्वर मेरे साथ है। तुम लोग खुद जानती हो कि मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारे पिता की सेवा की है। तब भी तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और 10 बार मेरी मजदूरियों को बदल दिया, परंतु ईश्वर की कृपा से वह मुझे हानि ना पहुंचा सका। जब वह कहता था कि चितकबरे बच्चे तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्रायः सब भेड़ बकरियों को चितकबरे बच्चे ही पैदा होते थे, और जब वह कहता था कि धारीदार बच्चे ही तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्रायः सब भेड़ बकरियों की धारीदारी बच्चे पैदा होते थे। इस प्रकार ईश्वर ने तुम्हारे पिता से उसके झुंड को लेकर मुझे दे दिया। एक बार जब भेड़ बकरियों के गाभिन होने का समय आया, मैंने स्वप्न देखा कि वे बकरे जो बकरियों से संसर्ग करते थे, चित्तीदार, चितकबरे और धारीदार थे। उस स्वप्न में ईश्वर के दूत ने मुझे पुकारा, याकूब। मैंने जब उत्तर दिया, क्या आज्ञा है, तो उसने कहा, आंखें उठाकर देखो कि वे सभी बकरे जो बकरियों से संसर्ग कर रहे हैं, चित्तीदार, चितकबरे या धारीदार है, और लाबान तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहा था वह सब मैंने देख लिया है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने तुमको बेतेल में दर्शन दिए थे, जहाँ तुमने एक पत्थर तेल डालकर प्रतिष्ठित किया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब उठो और इस देश से निकलकर अपनी मातृभूमि को लौट जाओ। राहेल और लेया ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें तो अपने पिता के यहाँ की संपत्ति का कोई भाग विरासत के रूप में मिलेगा नहीं। वह हमें पराया समझते हैं। उन्होंने तो हमें बेच दिया है और हमारे मूल्य के रूप में जो कुछ मिला उन्होंने उसे स्वयं खर्च किया। वह सारी संपत्ति जिसे ईश्वर ने हमारे पिता से ले ली है, हमारी और हमारे बच्चों की है। इसलिए अब जैसा ईश्वर ने तुमसे कहा है वैसा ही करो। तब याकूब उठा, अपने बच्चों और पत्नियों को ऊंट पर बिठाया और अपने सब पशुओं को अर्थात अपनी सारी संपत्ति और पदाम आराम में प्राप्त किए गए अपने सब पशुओं को हाँक कर अपने पिता इसहाक के पास कानान देश में जाने को तैयार हुआ। लाबान उस समय अपनी भेड़ों का ऊन काटने चला गया था। उस समय राहेल ने अपने पिता के ग्रह देवताओं की मूर्तियां चुरा ली। याकूब ने अरामी लाबान को धोखा दिया और उसे यह नहीं बताया कि वह भागने वाला है। वह अपना सब कुछ लेकर चला गया और फरात नदी पार कर गिलियाद के पर्वतीय प्रदेश की ओर रवाना हो गया। लबान द्वारा याकूब का पीछा।
तीसरे दिन लाबान को खबर मिली कि याकूब भाग गया है। तब उसने अपने सगे संबंधियों के साथ 7 दिन तक उसका पीछा किया। जब वह गिलियाद के पर्वतीय प्रदेश तक उसका पीछा करता हुआ पहुंचा, तब रात को स्वप्न में ईश्वर ने अरामी लाबान को दर्शन दिए और चेतावनी दी, सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। लाबान याकूब के पास पहुंचा। याकूब ने पहाड़ी प्रदेश में तंबू डाला था। लाबान ने भी अपने कुटुंबों के साथ गिलियाद पर्वत पर अपना तंबू डाला। लाबान ने याकूब से कहा, तुमने यह क्या किया है? तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी पुत्रियों को युद्ध बंदियों की तरह ले भागे। तुम चोरी छिपे क्यों भाग गए? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्ण गीत गाते, डफ सितार बजाते विदा करता। तुमने मुझे अपनी नातियों और बेटियों को चूम कर अंतिम विदा क्यों नहीं देने दिया? तुमने यह मूर्खतापूर्ण काम किया है। मुझ में सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें हानि पहुंचा सकता, किंतु तुम्हारे पिता के ईश्वर ने पिछली रात मुझसे कहा है कि सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। संभव है तुम अपने पिता के घर पहुंचने के प्रबल इच्छा के कारण भाग गए हो, लेकिन तुम मेरी देवताओं को क्यों चुरा लाए? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मुझे इस बात का डर था कि कहीं आप मुझसे अपनी पुत्रियों को ना छीन ले, लेकिन जिस किसी के पास आप अपनी देवताओं को पाएंगे वह जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। हम दोनों के कुटुंबियों के सामने ही आप अपनी जो भी चीज मेरे पास पाते हैं उसे ले लीजिए। याकूब ये नहीं जानता था कि राहेल उन्हें चुरा लाई है। इस पर लाबान याकूब के तंबू के अंदर गया, फिर लेहा के तंबू में और फिर दोनों दासियों के तंबू में गया, परंतु उसे वे कहीं नहीं मिले। इसके बाद वह लेहा के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू के अंदर घुसा। राहेल ने ग्रह देवताओं को चुराकर उन्हें ऊंट की काठी में छिपा रखा था और उन पर बैठी थी। लाबान ने पूरे तंबू में खोजबीन की, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपके सामने भी इस समय उठ नहीं सकती, इसलिए नाराज मत होइए, क्योंकि मैं अभी रजस्वला हूँ। वह ढूंढता रहा, किंतु ग्रह देवताओं का पता नहीं चला। तब याकूब क्रुद्ध हुआ और उसने लाबान को फटकारा। याकूब ने लाबान से कहा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या दोष है जो आपने क्रुद्ध होकर मेरा पीछा किया? आपने मेरा सारा सामान ढूंढ डाला। आपको कौन सी चीज मिली जो आपके घर की है? उसे मेरे और अपने कुटुंबियों के सामने रख दीजिए, जिससे वे हम दोनों के विषय में निर्णय दें। पिछले 20 वर्षों में मैं आपके साथ रहा, आपकी भेड़ें और बकरियों का गर्भपात तक नहीं हुआ। मैंने तो आपके झुंड की भेड़ें के मांस तक को कभी नहीं चखा। जब कभी जंगली जानवरों द्वारा भी कोई बकरी या भेड़ मारी गई, तो मैं उसे भी कभी आपके पास नहीं लाया। मैंने ही उसे घाटे का भुगतान किया। जब कभी कोई पशु दिन में या रात में उठा लिया जाता, तो आप उसकी पूर्ति मुझसे करवाते थे। मेरी हालत यह थी कि दिन भर तो मुझे गर्मी से झुलसना पड़ता और रात भर ठंड से ठिठुरना पड़ता। मेरी आंखों की नींद भी हराम थी। पिछले 20 वर्षों तक मैं आपके यहाँ रहा। मैंने आपकी दोनों पुत्रियों के लिए 14 वर्ष तक, आपके पशुओं के लिए 6 वर्ष तक आपकी सेवा की। आप मेरी मजदूरी में भी 10 बार उलटफेर करते रहे। यदि मेरे पिता का ईश्वर अर्थात इब्राहिम का ईश्वर, वह जिस पर इसहाक को भी श्रद्धा थी, मेरे साथ नहीं देता रहता, तो अवश्य आपने मुझे खाली हाथों भगा दिया होता। लेकिन ईश्वर ने मेरे कष्टों और मेरे शारीरिक परिश्रम को देखकर पिछली रात आपको डांटा। याकूब और लाबान की संधि। इसके उत्तर में लाबान ने याकूब से कहा, ये पुत्रियां तो मेरी ही पुत्रियां हैं, ये बाल बच्चे भी मेरे ही बाल बच्चे हैं, भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, वह सब जो यहाँ दिखाई देता मेरा ही है। किंतु आज मैं अपनी पुत्रियों और उनके बच्चों के लिए कर ही क्या सकता हूँ?
इसलिए आओ हम दोनों में और तुम में एक संधि कर लें, वह हमारे बीच के संबंध का साक्षी है। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे स्मारक के रूप में खड़ा कर दिया। याकूब ने अपने कुटुंबियों से कहा, पत्थरों को जमा करो। उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा कर उनका ढेर लगा दिया और पत्थरों के उस ढेर पर बैठकर भोजन किया। लबान ने उसका नाम यगर सहदूता, साक्षी का ढेर, और याकूब ने गिलियाद, साक्षी का ढेर रखा। लबान ने कहा, यह ढेर आज हमारे बीच के संबंध का साक्षी हो। उसने उसका नाम गलियद और मिस्पा, निगरानी का स्थान रखा, क्योंकि उसने कहा, जिस समय हम एक दूसरे से अलग रहेंगे उस समय प्रभु हम पर निगरानी रखे। यदि तुम मेरी पुत्रियों से बुरा व्यवहार करोगे या मेरी पुत्रियों के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां रखोगे, तो याद रखो कि चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ हो या न, ईश्वर तुम्हारे और मेरे बीच साक्षी होगा। लबान ने याकूब से यह भी कहा, पत्थरों के इस ढेर में और इस स्तंभ को देखो, जिसे मैंने अपने और तुम्हारे बीच खड़ा कर दिया है। पत्थरों का यह ढेर और यह स्तंभ इस बात का साक्षी हो, तुम्हें हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मैं इस स्तंभ को पार कर तुम्हारे पार नहीं आऊंगा, और तुम भी पत्थरों के इस ढेर और स्तंभ को पार कर मुझे हानि पहुंचाने नहीं आओगे। इब्राहिम का ईश्वर और नाहोर का ईश्वर, अर्थात उनके पूर्वजों का ईश्वर, मेरे और तुम्हारे बीच इस बात का साक्षी होगा। इस पर याकूब ने उस ईश्वर की शपथ खाई जिस पर उसके पिता इसहाक की श्रद्धा थी। इसके बाद याकूब ने पहाड़ पर एक बलि चढ़ाई और भोज के निमित्त अपने कुटुंबियों को आमंत्रित किया। उन्होंने भोजन किया और उसी पहाड़ पर रात बिताई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32। बड़े सवेरे लाबान ने अपने नातियों और पुत्रियों का चुंबन लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद लाबान लौटकर अपने यहाँ वापस चला गया। याकूब भी अपने रास्ते चल पड़ा। तब ईश्वर के दूत उससे मिले। उन्हें देखते ही याकूब ने कहा, यह ईश्वर का शिविर है। इसलिए उस स्थान का नाम उसने महनीम रखा। एसाव से याकूब के मिलने की तैयारी। याकूब ने अपने आगे अपने भाई एसाव के पास एदोम के मैदान में सेयर के प्रदेश में दूत भेज दिए। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम मेरे स्वामी एसाव से कहना, आपके दास याकूब ने यह कहलाया है, मैं लाबान के साथ था और अब तक उसके यहाँ ठहरा। मेरे पास बैल, गाय, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। अब मैं आपके स्वामी के पास यह संदेश इसलिए पहुंचा रहा हूं कि मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकूं। वे दूत याकूब के पास लौटे और उन्होंने उससे यह कहा, हम आपके भाई एसाव से मिले। वह आपसे मिलने 400 आदमियों को लेकर आ रहे हैं। याकूब को बहुत डर और दुख हुआ। उसने अपने आदमियों और भेड़ बकरियों और बैलों, गायों, ऊंटों सबको 2 दलों में विभाजित कर दिया। उसने सोचा कि यदि एसाव एक दल पर आक्रमण कर उसका नाश कर देगा तो दूसरा दल बचकर भाग निकलेगा। तब याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुरखों इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। तूने अपने इस दास के प्रति जो कृपा और सत्य प्रतिज्ञता का व्यवहार किया, उसके योग्य मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यार्दन नदी के पार गया था और अब इन 2 दलों का स्वामी बन गया हूं। कृपया मेरे भाई एसाव से मेरी रक्षा कर, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वह आकर बच्चों सहित माताओं का और हम सब का नाश न कर दे। तूने ही तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारी भलाई करूंगा और तुम्हारे वंशजों को समुद्र की रेत कणों की तरह असंख्य बना दूंगा। वह रात को वहीं ठहर गया और उसके पास जो पशुधन था
उसने अपने भाई एसाव के लिए यह उपहार अलग कर दिया। 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े, अपने अपने बच्चों के साथ 30 दूध देने वाली ऊँटनियां, 40 गायें और 10 सांड, 20 गधियों और 10 गधे। उन पशुओं के कई झुंड बनाकर उसने उन्हें अपने नौकरों को सौंप दिया और उनसे कहा, मुझसे पहले चले जाओ और एक एक झुंड के बीच पर्याप्त दूरी रखो। इसके बाद उसने सबसे आगे चलने वाले नौकर को यह आदेश दिया, यदि मेरे भाई एसाव तुमसे मिले और पूछे कि तुम किसके आदमी हो, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे आगे चलने वाले ये पशु किसके हैं, तो इस प्रकार उत्तर देना, ये आपके दास याकूब के हैं। उन्होंने अपने स्वामी एसाव के लिए इनको उपहार के रूप में भेजा है और वे स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं। इसी तरह उसने दूसरे, तीसरे और उन सब को जो झुंडों को हाँकने वाले थे आदेश दिया और कहा, जब तुम एसाव से मिलो तो मेरी यही बात एसाव से कहना और यह अवश्य कहना कि देखिए, आपके दास याकूब स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं। उसने मन में सोचा कि पहले ही यह उपहार भेजकर मैं उसे शांत करूंगा, इसके बाद मैं उससे मिल लूंगा। हो सकता है कि तब वह मेरा स्वागत करे। इसलिए उसके उपहार की सामग्री उसके पहले ही पहुंचा दी गई। वह स्वयं उस रात को शिविर में रह गया। एक स्वर्गदूत से याकूब का भिड़ंत। याकूब उसी रात को उठा और अपनी 2 पत्नियां, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यबोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पेनुएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पेनुएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इजरायली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। संत मत्ती का अध्याय 10। प्रेरितों के नाम। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रुस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बार्थोलोमो, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाइस का पुत्र याकूब और थडेयुस, सीमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती, जिसने ईसा को पकड़वाया। 12 का प्रेषण। ईसा ने इन 12 को यह आदेश देकर भेजा, अन्य राज्यों के यहाँ मत जाओ और समरिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घरों की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो,
रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वो घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। भावी संकट। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वह तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। तब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपनी माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वह तुम्हारे एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजूबल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। निर्भीकता से ईसा को स्वीकार करना, इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गुरोरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गरोरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। फूट का कारण। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्यों के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। आत्मत्याग। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है
वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। पुरस्कार। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 9 से 12। अपनी संपत्ति से प्रभु को सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशांश चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोलू से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 31 और 32 में आज हम देखते हैं याकूब देखता है लेबान और उसका परिवार उसके विरुद्ध है, क्योंकि उनको ईर्ष्या थी कि याकूब ने उनका सब कुछ ले लिया और खुद अमीर हो गया। प्रभु याकूब को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने पिता के घर जाओ। याकूब अपनी पत्नियों को यह बात बताता है और यह भी बताता है कि कैसे ईश्वर ने उसकी भेड़ें इतनी बढ़ाई। याकूब परम आराम, जो कि आज का इराक है, वहां से अपने देश को अपनी सारी संपत्ति लेकर निकलता है। राहेल जाने से पहले अपने पिता के घर से मूर्ति चोरी करती है। लेबान उनका पीछा करता है और ईश्वर लेबान को चेतावनी देते हैं कि तुम याकूब को कुछ नहीं कहोगे। इस तरह लेबान और याकूब के बीच संधि होती है। अब याकूब आगे अपने रास्ते चला तो उसे दूत मिले, तो उसने उस जगह का नाम महनियम रखा, यानी प्रभु का शिविर। याकूब को एसाव का डर था, क्योंकि वह उससे भागा था, अब उसके पास जा रहा है। एसाव ने कसम खाई थी कि वह याकूब को मार देगा। याकूब दूत भेजता है एसाव के पास, जो उसको बताते हैं कि एसाव 400 लोगों के साथ उससे मिलने आ रहा है। इससे वह और डर जाता है। एसाव उस वक्त साईर प्रदेश, जो कि एडोम राज्य में है, जो कि आज का यार्दन है। याकूब अपनी सारी भेड़ बकरियों 2 हिस्सों में बांटता है और उसके आगे वो छोटे छोटे उपहार की टोलियां बनाता है एसाव के लिए, जो कि 580 भेड़ बकरियां थीं। याकूब अकेला इस पार रह जाता है। हम देखते हैं वो एक मनुष्य नहीं, ईश्वर के साथ कुश्ती लड़ रहा है। कुश्ती नहीं, वह उनसे विनती कर रहा है, क्योंकि आगे हम देखते हैं याकूब बोलता है, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले उसकी जांग का जोड़ उखाड़ दिया गया था, यानी अब तक याकूब अपनी धूर्तता करता और वहां से भाग जाता था। अब वह भाग नहीं सकता और उसका रूपांतरण हो जाता है और उसको आशीर्वाद मिलता है कि उसका नाम याकूब नहीं इज़राइल है। याकूब ने उस जगह का नाम पेनिएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा लेकिन जीवित रहा। संत मती के अध्याय 10 में हम देखते हैं कि जैसा उन्होंने अध्याय 9 में बोला कि कम मजदूर हैं, यहाँ वे 12 प्रेरितों को चुनते हैं। ये 12 जिस तरह इज़राइल के 12 कुलपति थे, उसी तरह नए इज़राइल के लिए ये 12 कुलपति हैं। अगर हम इन 12 प्रेरितों को देखें, ये अलग अलग मनोभाव के थे। सिमोन कनानी एक तरह से आतंकवादी टोली का था, जिनका मुख्य काम जो भी यहूदी धर्म के खिलाफ कुछ
करे उसका वध करना। मती को देखें, वो नाकेदार था जो चुंगी इकट्ठा करता और लोगों का शोषण करता। सिमोन, अंद्रुस, याकूब और योहन सब मछुआरे, इन सब को एक करना, एक लक्ष्य के लिए उनको भेजना आज की कलीसिया का प्रतीक है। अलग अलग विचार, अलग संस्कृति, लेकिन सब प्रभु के शरीर का अंग। प्रभु प्रेरितों को बोलते हैं कि अन्य जातियों और समारियों के पास मत जाना। यह इसलिए क्योंकि प्रभु अपनी सत्यता दिखाना चाहते हैं इज़राइल के लिए, क्योंकि इज़राइल ही एक देश था जिसको ईश्वर ने पुकारा था और उनके बीच एक करार था। इसलिए वह सुसमाचार सबसे पहले सुनाए जाते हैं। और यही चीज हम आगे भी देखते हैं पौलुस के प्रचार में। ये 12 प्रेरित इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को वापस बुलाने का काम करेंगे और उनको स्वर्गराज का संदेश दो। प्रभु उनको अधिकार देते हैं स्वर्गराज की ताकत का उपयोग करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, अबदूदों को भगाने और मृतकों को जिंदा करने के लिए। अपने लिए कुछ नहीं लो। प्रभु बोल रहे हैं कि तुम ईश्वर पर आश्रित रहो, वह सब प्रदान करेंगे। इसके साथ प्रभु बोले, तुम जिस गांव में जाते हो वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में रुको, उसे शांति से संबोधित करो। यह शांति ईश्वर के राज्य के आगमन का संबोधन है। अगर वो तुम्हें नहीं स्वीकारते तो अपने पैर की मिट्टी झाड़ दो, जैसे यहूदी दूसरे अशुद्ध जातियों के इलाके से वापस आने पर करते हैं। जो घर और शहर तुमको नहीं स्वीकारेंगे उनके ऊपर न्याय किया जाएगा, जैसे सोडोम और गोमोरा के साथ किया गया था। इसके साथ प्रभु उनको कह रहे हैं कि तुम भेड़ की तरह भेड़ियों के बीच जाओ, लेकिन चतुराई से काम लेना। लेकिन जो भी करते हो तुम्हारे मंसूबे नेक होने चाहिए। प्रभु उनको बताते हैं, तुम्हारे ऊपर हर तरह से आक्रमण होगा, लेकिन तुम घबराना नहीं। तुम्हें क्या बोलना है वह तुम्हें पवित्र आत्मा बताएंगे। इसके साथ तुम्हारे अपने परिवार के लोग मेरी वजह से तुम्हारा विरोध करेंगे। अगर विरोध करते हैं तो दूसरे शहर चले जाओ। जब तक सुसमाचार सुनाना पूरे इज़राइल में खत्म करोगे, तब तक मैं मानव पुत्र संसार का न्याय करने आ जाऊंगा। मानव पुत्र दानियल के ग्रंथ के अध्याय 7 में विस्तृत किया गया है, जो मृतकों और जीवितों का न्याय करेंगे, जिसका राज्य अनंत काल तक होगा। आगे प्रभु बोल रहे हैं, शिष्य को गुरु की तरह बनना चाहिए। अगर गुरु तिरस्कार का सामना करता है तो शिष्य को भी करना चाहिए। अगर लोग प्रभु को बेल्जुबुल यानी शैतान का राजकुमार बुलाते हैं तो वह तुम्हें क्या बुलाएंगे। प्रभु आगे प्रेरितों को बता रहे हैं, निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि कईयों की मुक्ति उस पर निर्भर है। तुम लोगों से नहीं डरो कि वह तुम्हें मार डालेंगे। वे तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम ईश्वर से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों मार सकते हैं। जो उत्पीड़न के समय मुझे स्वीकारेगा, मैं भी पिता परमेश्वर के सामने उसको स्वीकारूंगा। प्रभु यहाँ अपने चेलों को बता रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता विपत्तियों वाला होगा। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ शांति नहीं तलवार लेके आया। तलवार प्रभु का वचन है। यह वचन कुछ स्वीकारेंगे, कुछ नहीं। इसलिए इन दोनों दलों में लड़ाई होगी, जो प्रभु के साथ है और जो नहीं। प्रभु आगे बोलते हैं, वो शिष्य जो अपने परिवार को मुझसे पहले मानता है वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस रोज नहीं उठाता, क्रूस कोई रोज की जिम्मेवारी ही नहीं, बल्कि प्रभु के लिए कठिनाई का सहन करना। प्रभु बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग देगा वो अपनी जिंदगी पालेगा। जो अपनी इच्छाओं के अनुसार जिएगा वो खो देगा। आगे प्रभु बोल रहे हैं, जो तुम्हें स्वीकारेगा वो मुझे स्वीकारेगा, और पिता परमेश्वर को जिन्होंने मुझे भेजा है। आगे प्रभु बहुत जोर देकर बोल रहे हैं कि जो तुम छोटे से छोटे लोगों के लिए करते हो उसका पुरस्कार तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज के सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 9 से 12 में हम देखते हैं, हमें बताया जा रहा है कि अपने धन से प्रभु का आदर करो। जो कुछ प्रभु देते हैं उसका दशांश प्रभु को दो खुशी से। प्रभु आपकी संपत्ति बढ़ाएंगे। यह हम देखते हैं मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 10 में। प्रभु कह रहे हैं, तुम दशांश लाओ और फिर तुम मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे भंडार भर दूं। आगे बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें प्रभु अनुशासित कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करो, क्योंकि वह उसी को अनुशासित करते हैं जिनको वे प्यार करते हैं। यह एक पिता और पुत्र का रिश्ता है। तो
पिता का अनुशासन स्वीकार करो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में